18 साल की शादीशुदा अनन्या अपने कमरे में आशुतोष का इंतजार कर रही होती है। तभी 21 साल का आशुतोष नशे की हालत में कमरे में आता है। आज तुम फिर पी कर आए हो। मैं अभी जा रही हूँ मम्मी जी को बताने। मम्मी को बताइए। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। इतना कहकर आशुतोष अपनी कमर से बेल्ट निकालता है और अनन्या के बाल पकड़कर उसकी पीठ पर बेल्ट से मारने लगता है। छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। खबरदार जो मेरे बारे में मम्मी या पापा को कुछ बताया तो चल, हम मेरे पैर दबा, मुझे नींद आ रही है। जेठानी जी, आपने हमारी कनिका के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा, हमें लड़का पसंद है। हाँ भाभी, मुझे भी लड़का बहुत पसंद है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे इसे डिवोर्स देना पड़ा था और आज इतने सालों बाद मेरे पहले पति का रिश्ता मेरी नंद के लिए आया है। कहीं ये मेरे डिवोर्स देने से नाराज होकर बदला लेने तो नहीं आया है। पर अब इसके बारे में सबको कैसे बताऊं? यहाँ तो सभी इसके गुणगान गा रहे हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन अपनी बालकनी में खड़ी अनन्या आशुतोष के घर की तरफ देखते हुए एक बार फिर अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। 18 साल की अनन्या आशुतोष के उतरे कपड़े धोने के लिए जा रही होती है। तब भी कपड़ों में उसे लड़कियों के रंगीन बाल मिलते हैं। ये रंगीन बाल मेरे तो नहीं है और इनके कपड़ों से लड़की की परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है। जरूर इनका किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इतना कहकर अनन्या बालकनी में आती है जहां आशुतोष फोन पर बातें कर रहा होता है। अरे छोड़ो मेरी पत्नी को, मेरी और उसकी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। ये तो दादाजी का देखा रिश्ता था, उन्होंने जबरदस्ती शादी करवा दी। किससे बातें कर रहे हैं आप? कोई लड़की है ना? मैं भी मम्मी जी को बताती हूँ। हाँ, कर रहा हूँ लड़की से बात, तो क्या? मुझे भी पता है तू यहाँ वहां लड़कों के पीछे घूमती रहती है और ज्यादा चुगली की ना तो मम्मी को कह दूंगा तेरा कैरेक्टर ढीला है और तुझे डिवोर्स भी दे दूंगा, समझी? इतना कहकर आशुतोष गुस्से में अनन्या को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। वहीं अनन्या दीवार के सहारे बैठकर रोने लगती है। नहीं, अगर किसी तरह इसने मेरी नंद से शादी कर ली तो ये मेरी नंद को भी इसी तरह धोखा देगा। मुझे अभी नंद जी को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। इतना कहकर अनन्या कनिका के कमरे में आती है, लेकिन वहां कनिका नहीं होती। अनन्या पूरे घर में कनिका को ढूंढते ढूंढते थक जाती है और आखिर में कनिका को फोन करती है। कहाँ है नंद जी आप? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। भाभी, मैं छत पर हूँ। मम्मी ने कहा था शादी तय होगी, अब आशुतोष से मिलना जुलना नहीं, इसीलिए आशुतोष मुझे छत पर मिलने आया है। ये बंदर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, छत तक आ गया नंद जी से मिलने। अभी जाकर देखती हूँ क्या बात कर रहे हैं ये। इतना कहकर अनन्या छत पर आती है और छत के दरवाजे के पीछे छुपकर आशुतोष और कनिका की बातें सुनने लगती है। कनिका, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आएगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारी हर बात मानूंगा। आई लव यू कनिका। ये धोखेबाज कसमें वादे कर रहा है। आशुतोष की हरकतों से परेशान होकर एक दिन अनन्या शारदा को सारी सच्चाई बता देती है। बाहू, तुझे ये सारी बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे रुक जाओ शारदा, अभी ये नया नया जवान हुआ है और अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ इसकी दोस्ती है, जिसकी वजह से ये नशे और लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। ये मार से नहीं सुधरेगा। आशुतोष, मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खा कि आज से दारू, नशा, लड़कियां, तफरीबाजी और अपने आवारा दोस्तों का साथ छोड़ देगा। आशुतोष शारदा के सिर पर हाथ रखकर कसम खा लेता है। ऐसी रात हो जाती है, लेकिन रात के 2 बजे तक आशुतोष घर वापस नहीं लौटता। पूरा परिवार परेशान होकर हॉल में बैठा होता है। तभी रामलाल के फोन पर कॉल आता है। क्या? आशुतोष क्लब के बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। अरे आप उसके पास रुकिए, हम अभी आते हैं। पूरा परिवार जल्दी से क्लब के बाहर पहुंचता है जहां आशुतोष एक नाली के पास बेहोश पड़ा होता है। जिसने अपनी माँ की कसम 1 घंटे तक नहीं निभाई, वो जिंदगी भर साथ निभाने की बात करता है। मुझे नंद जी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। इतना कहकर अनन्या दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी नीचे हॉल से अश्विनी की आवाज आती है। अनन्या बहू, कनिका, कहाँ हो तुम दोनों? अरे गांव से रिश्तेदार मेहमान आए हैं, जल्दी नीचे आओ, नाश्ता पानी तैयार करना है। हम बाद में मिलते हैं। इतना कहकर आशुतोष छत की पाइप से उतरकर चला जाता है। वहीं अनन्या बिना कनिका से मिले चुपचाप रसोई में आकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। क्या आशुतोष सच में मेरी नंद का साथ निभाएगा? क्या वो सच में सुधर गया है या अभी भी उसके अंदर वही मैच्योरिटी है जो 21 साल की छोटी उम्र में थी? या सिर्फ वो बदला लेने आया है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्हीं सब बातों में उलझी अनन्या चाय बनाते हुए चाय पत्ती की जगह काला जीरा डाल देती है। वहीं पकौड़े तलते वक्त गरम तेल उसकी उंगली पर गिर जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और अनन्या दर्द से चिल्ला उठती है। मेरी उंगली जल गई। इस आशुतोष का नाम लेती मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। खैर, मैं सबको चाय पकौड़े देती हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे।
अनन्या चाय पकौड़े लेकर हॉल में आती है और गांव से आए रिश्तेदारों को चाय नाश्ता परोसती है। चाय पीते ही सबका मुंह बन जाता है। राहु, ये कैसी चाय बनाई है तूने? क्या डाला है इसमें? ऊपर से चाय का रंग भी अजीब सा है। चाय तो मैंने ठीक ही बनाई थी, लाइए मैं दूसरी बना कर देती हूँ। बहुत तेरा ध्यान कहाँ है? तुझसे चाय भी सही से नहीं बन रही है। मुझे तो लगता है तूने कुछ और ही मिला दिया चाय में। अनन्या वापस किचन में आती है और देखती है कि चाय पत्ती की जगह काला जीरा डला हुआ है। हे भगवान, मैंने चाय की पत्ती की जगह काला जीरा डाल दिया। मैंने सबको काले जीरे की चाय पिला दी। अब इस बार अच्छे से चाय बनाऊंगी, वरना फिर डांट पड़ेगी। अनन्या दोबारा चाय बनाती है और सभी मेहमानों को अच्छे से चाय नाश्ता करवाती है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन कनिका अनन्या के कमरे में आती है। नंद जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाभी, आपकी बात बाद में, पहले आप मेरी बात सुनिए। पता है आपको, आशुतोष ने मुझे मंदिर बुलाया है। हम दोनों मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर उसने किसी फैंसी रेस्टोरेंट में डेट प्लान की है। मैं वहां जा रही हूँ, आप घर संभाल लीजिएगा, ठीक है? घर से पैसे चुराकर अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी करने वाला आज फैंसी रेस्टोरेंट में डेट प्लान कर रहा है, मंदिर जा रहा है। कहीं ये सच में तो नहीं बदल गया? अच्छा नंद जी, आप उसके साथ जा तो रही हैं, क्या उसने आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ बताया है? कोई गर्लफ्रेंड या कोई लड़की उसकी लाइफ में थी क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात उसने मुझे नहीं बताई। और उसकी लाइफ में कहाँ कोई लड़की होगी? बेचारे को मैं पसंद थी तो उसने सीधा अपने मम्मी पापा को बता दिया। ऐसा सीधा साधा लड़का गर्लफ्रेंड थोड़ी बनाएगा, और बनाएगा भी तो उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। अच्छा भाभी, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर कनिका सबकी नजरों से बचते हुए घर से निकल जाती है। वहीं अनन्या भी उसके पीछे जाने का फैसला करती है। मैं भी नंद जी के पीछे पीछे जाती हूँ। क्या पता आशुतोष डेट के बहाने नंद जी को कहाँ लेकर चला जाए, उसका कुछ भरोसा नहीं। इतना कहकर अनन्या भी कनिका के पीछे निकल जाती है और मंदिर के बाहर एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है। तभी आशुतोष कनिका से बात करते हुए मंदिर से निकलता है। आज तो पता कर ही लूंगी कि आखिर आशुतोष चाहता क्या है और नंद जी से क्या बातें कर रहा है। ये नंद जी से कुछ कह रहा है पर समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है, और नंद जी इतनी ध्यान से इसकी बात सुन रही हैं। तभी गाड़ी के पीछे छुपी अनन्या पर एक कुत्ता भौंकने लगता है। अरे कौन आ गया? एक मिनट आशुतोष, ये भाभी की आवाज थी शायद। लगता है भाभी भी आई हैं यहाँ। अनन्या तुरंत दूसरी गाड़ी के पीछे छुप जाती है। कहीं नंद जी ने मुझे देख तो नहीं लिया? कनिका तुम डरो मत, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा हुआ नंद जी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, वरना मैं पोल पट्टी पता करने आई थी और मेरा ही पोपट हो जाता। एक मिनट आशुतोष, मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ हेलो मम्मी, क्या हुआ? हाँ मैं तो मोहल्ले के मंदिर में आई हूँ, बस अभी 2 मिनट में घर पहुँचती हूँ। क्या हुआ कनिका, तुम घर जाने की बात क्यों कर रही हो? जाना पड़ेगा आशुतोष, मम्मी का फोन आया था। मम्मी को कहा है 2 मिनट में पहुँचती हूँ, पर यहाँ से घर जाने में आधा घंटा लगेगा, तो मुझे जल्दी से मोहल्ले की गेट तक पहुँचा दो। आशुतोष तुरंत कनिका को अपनी बाइक पर बिठाकर मोहल्ले के गेट तक पहुंचाता है और कनिका घर चली जाती है। वहीं अनन्या भी थोड़ी देर में सब्जियां लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन अनन्या छत पर कपड़े फैलाने आई होती है और रस्सी की जगह हवा में कपड़े फैला रही होती है, जिससे सारे कपड़े जमीन पर गिर रहे होते हैं। अच्छा हुआ उस दिन मम्मी जी का फोन आ गया था, वरना पता नहीं आशुतोष नंद जी को कहाँ लेकर जाता। ना जाने उसने नंद जी से क्या कहा होगा। तभी अश्विनी छत पर आती है और अनन्या को सारे कपड़े जमीन पर गिराते हुए देखती है। बहू कहाँ ध्यान है तेरा? रस्सी यहाँ है और कपड़े तू हवा में फैला रही है, जिससे सारे कपड़े नीचे गिर रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, वो धूप बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए मुझे रस्सी नहीं दिखाई दी। बहू पहली बार हमारी छत पर धूप हुई है क्या? पहले भी धूप हुई है ना, और धूप में ही तू कपड़े फैलाने आती है। रोज तुझे रस्सी दिखती है और आज तुझे रस्सी नहीं दिख रही है। हुआ क्या है आखिर तुझे? अब आपको क्या बताऊं मम्मी जी, मुझे क्या हुआ है, मेरी परेशानी कोई नहीं समझ सकता। अनन्या सारे धुले हुए कपड़े बटोरती है और उन्हें लेकर दोबारा धोने बाथरूम में आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनन्या किचन में काम कर रही होती है। तभी कनिका अनन्या के पास आती है। भाभी आपको पता है आशुतोष का फोन आया था। मेरी होने वाली सासू माँ ने सगाई की तारीख पक्की कर ली है। 2 दिन बाद ही हमारी सगाई है। क्या 2 दिनों बाद आपकी सगाई है? आहिस्ता बोलो भाभी, वरना कोई आ जाएगा। मैं यहाँ आपको खास बताने आई हूँ। भाभी आपको पता है आशुतोष ने हमारी हनीमून भी प्लान कर लिया है और हम दोनों ने मिलकर अपनी सगाई और शादी के कपड़े भी प्लान कर लिए हैं। और कल मुझे और आशुतोष को सगाई की अंगूठी लेने जाना है। और आपको पता है हमारे गांव से आई बूढ़ी अम्मा कह रही थी लड़की को नहीं लेकर जाया जाता, पर आशुतोष ने कहा है कनिका की पसंद से ये अंगूठी खरीदूंगा, इसलिए वो लोग मुझे भी लेकर जाएंगे। भाभी कितना प्यारा पति मिला है मुझे। इतना कहकर कनिका अनन्या के गाल खींचती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वहीं अनन्या परेशान होकर घर का सारा काम करके अपने कमरे में आती है। अनन्या इतनी गर्मी है और तुमने फैन ऑफ कर रखा है, जरा फैन तो चालू करो।
अपने ख्यालों में खोई अनन्या फैन की स्विच की जगह सॉकेट में उंगली डालने जा रही होती है। तभी अमन तुरंत आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ लेता है। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? आपने ही फैन चालू करने के लिए कहा ना। अनन्या, तुम इतने दिनों से इतनी गड़बड़ क्यों कर रही हो? जरा देखो तुम्हारी उंगली किस तरफ थी। ये पंखे का स्विच नहीं, सॉकेट है। अगर तुम इसमें उंगली डाल देती तो तुम्हें कितना जोर का झटका लगता। तुम्हें अंदाजा है? सॉरी वो मैं मत करो। थोड़ा खुद का ध्यान रखो। अगर काम ज्यादा हो रहा है तो मुझसे कहो, मैं एक नौकरानी रखवा दूंगा। आशुतोष के बताइए इन्वेस्टमेंटिंग और उसके दिए एडवाइस से अब मैं शेयर मार्केट से पैसे कमाने लगा हूँ। बड़ा अच्छा लड़का है। खाक अच्छा लड़का। आप लोगों ने पता क्या किया है उसके बारे में? पर अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती। घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही हूँ। कहीं आशुतोष बदल गया होगा तो नंद जी और मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, पर अगर नहीं बदला होगा तो। यही सब सोचते हुए अनन्या रात बिताती है। ऐसी सगाई का दिन आ जाता है। पूरे घर को कनिका और आशुतोष की सगाई के लिए सजाया गया होता है। सभी मेहमान आए होते हैं। कनिका और आशुतोष स्टेज पर बैठे होते हैं। वहीं अनन्या किचन में सभी के लिए चाय बना रही होती है। आज आशुतोष मेरी नंद को अंगूठी पहनाएगा, फिर कल को मंगलसूत्र पहनाएगा, लेकिन उस इंसान को मंगलसूत्र की कीमत कहाँ पता है। मुझे आज भी वो रात याद है जब एक रात 2 बजे नशे की हालत में आशुतोष घर आता है। आज फिर आप दारू पीकर आए हैं और आपकी गले की सोने की चेन कहाँ है? ज्यादा सवाल जवाब मत करो। जल्दी मुझे पैसे दे। मैं जुए में हार गया हूँ। मुझे अपने पैसे वापस जीतने हैं। जो हार गए उसे भूल जाइए। अगर आप और पैसे लेकर खेलने जाएंगे तो वो भी हार जाएंगे। अच्छा, तेरे पास पैसे नहीं है तो गले में जो पहना है वो सोने का है ना? दे मुझे। आशुतोष अनन्या के गले से मंगलसूत्र छीन कर चला जाता है। तभी रामलाल और शारदा हॉल में आते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आपने देखा, ये मेरा मंगलसूत्र दांव पर लगाने ले जा रहे हैं। बहू, मुझे लगता है हमने बेटे की जगह रावण को जन्म दिया है। हम इतने शर्मिंदा है कि तुझे आंख भी नहीं मिला सकते। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। बहू, अब मैं भी चाहती हूँ तू अपनी माँ के पास चली जा। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की वजह से इतनी छोटी उम्र में तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये सोचते हुए अनन्या गर्म चाय अपने हाथों पर गिरा लेती है और अनन्या चीख पड़ती है। नहीं, मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। मेरे पहले पति से मेरे नंद की शादी नहीं होगी। इतना कहकर अनन्या सभी को सच्चाई बताने किचन से बाहर निकलती है। वहीं हॉल में मौजूद राधिका और माधुरी अनन्या को देखते ही पहचान लेती हैं। अनन्या बहू तू? भाभी, आपने आशुतोष की दूसरी शादी में आशुतोष की पहली पत्नी को भी बुलाया है? आशुतोष की दूसरी शादी? अनन्या बहू पहली पत्नी? क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोगों को नहीं पता क्या? ये अनन्या बहू हमारे आशुतोष की पहली पत्नी है। अनन्या, ये क्या कह रही हैं? ये सच कह रही हैं। आशुतोष मेरा पहला पति है। भाभी, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, और आशुतोष तुमने भी मुझे ये बात कभी नहीं बताई। अब मेरी बहन की शादी तुझसे नहीं होगी। निकल तो यहाँ से। और अनन्या, तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुम भी निकलो मेरे घर से। आप मुझे गलत समझ रहे, मेरी बात तो सुनिए। अमन और कनिका बिना किसी की बात सुने अनन्या और आशुतोष को धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगते हैं। यह आशुतोष तो बाहर का आदमी है, पर तुम तो मेरी पत्नी हो। तुमने भी मुझे धोखा दिया। कहीं तुम भी तो इससे मिली हुई नहीं हो ना? नहीं भैया, अनन्या गलत नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कनिका, याद करो वो दिन जब हम मंदिर में मिले थे। कनिका, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल मेरी ये भाभी की आवाज थी ना? हाँ, तुम कुछ बताने जा रहे थे। मैं यही बताने जा रहा था कि तुम्हारी भाभी मेरी पहली पत्नी है, पर फिर तुम चली गई और मैं घर में आ गया और तुम्हारे प्यारे प्यारे मैसेज देखे मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता पाया। हाँ, मैं भी हमेशा आपको सच्चाई बताना चाहती थी, पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। घर में इतने मेहमान थे, कनिका इतनी खुश थी और आशुतोष का व्यवहार पूरा बदल चुका है। मैंने जब इसे छोड़ा था तब ये बिल्कुल अलग इंसान था। बहू, तूने शादी के वक्त हमें आशुतोष के बारे में क्यों नहीं बताया? आशुतोष को छोड़ने के बहुत सालों बाद मेरी शादी अमन से हुई। तब तक मैं पूरी तरह से आशुतोष को भूल चुकी थी और मैं अमन को बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने सच्चाई नहीं बताई। ये सब हमारी गलती। हमने बहुत छोटी उम्र में अनन्या और आशुतोष की शादी करवा दी थी। बेटा, इसमें भी तेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी। गलती हमारे बेटे की थी। आशुतोष को गंदी आदतें थी, पर अनन्या के छोड़कर जाने के बाद आशुतोष पूरा बदल गया। कनिका, मेरी आंखों में देखो, मेरे वादे झूठे नहीं हैं। मैं एक बार अनन्या जैसी अच्छी पत्नी को खो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। हमें किसी पर यकीन नहीं है।
पर भैया मुझे आशुतोष पर यकीन है, और भैया आप भी भाभी को बहुत अच्छे से जानते हैं, भाभी ऐसी नहीं है। मैं आपको वादा करता हूँ, शादी के बाद कनिका को एक खरोंच भी आई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अनन्या और आशुतोष की पूरी कहानी सभी के सामने होती है। सभी आशुतोष और अनन्या पर यकीन करते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं, और कनिका आशुतोष की सगाई होती है। कुछ दिनों बाद आशुतोष और कनिका की शादी भी होती है और दोनों परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं।